हाय, मैं बालकृष्ण खिरोजी मास्टर के ऑनलाइन पोर्टल में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग टॉपिक्स। और लास्ट सेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइक ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स में कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं और उसको कंडीशनली हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी ये टॉपिक में पहले हम लोग देखेंगे कि लाइक कोई भी अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स अगर मुझे बनाना है तो हम लोग कैसे टाइप से उसे बना सकते हैं। अगर कोई भी लाइक कंडीशंस आ रहे हैं, कौन सा कंडीशंस वहाँ पे कैसा अप्लाई होना चाहिए, तो उसमें देखते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स हम लोग सी शार्प में अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको याद रहेगा लास्ट सेशंस में हम लोग डिस्कस करें कि लाइक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। और अगर मुझे डिसीजन मेकिंग का पार्ट अगर बनाना है, अगर कोई कंडीशंस बनाना है, सो कंडीशंस बनाने के लिए हमें कौन से ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी हमें हम लोगों ने देखा था वहाँ पे कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे थे कि हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर था, वो हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर्स। और वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से हमें क्या करना है, कुछ कंडीशंस बनाना है। और कंडीशंस मतलब क्या रहेगा, डिपेंड्स करेगा कि यूजर का रिक्वायरमेंट्स क्या करेगा, और बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट्स वी विल वर्कआउट ऑन दैट लॉजिक्स। बेसिक जो कुछ भी ऑपरेशंस रहेंगे, जो कुछ भी फंडा रहेगा, वो सारी चीजें हमारे लाइक लॉजिक्स फ्लो में जाएगी, वो कंडीशंस के बेस पे। ओके, सो फिलहाल के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि ये कंडीशनल ब्लॉक क्या होता है और डिसीजन मेकिंग को कैसे अप्लाई किया जाता है इसके अंदर। सो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कंडीशनल ब्लॉक है, जैसे मैंने टॉपिक का नाम ही लिखा है डिसीजन, तो इसका नाम ही क्या है, देखो लाइक डिसीजन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कुछ तो हमें डिसाइड करना है कि अगर कोई भी अगर स्टेटमेंट मुझे फ्लो आउट करना है, लेट से कंसिडर कि लाइक अगर मुझे क्या चाहिए, कोई भी एक स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट इन द सेंस कि अगर सपोज कर लो कि मुझे अगर कुछ हेलो मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस के अंदर हम लोग देख रहे थे कि हेलो स्टेटमेंट्स हमारे डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा था। बट अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हेलो स्टेटमेंट्स को अगर मुझे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए कुछ तो कंडीशंस हमारा यहाँ पे होना चाहिए, जो कंडीशन बेसिस पे ये हेलो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, लाइक अगर कोई भी स्टेटमेंट्स अगर आपको डिस्प्ले करवाना है, तो उसके बेसिस पे पहले क्या करेगा, कंडीशंस को चेक करेगा। अगर ये जो हम लोग कंडीशंस लिख रहे हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, देन ओनली लाइक दैट स्टेटमेंट्स विल गेट लाइक डिस्प्लेड ओवर देयर ऑन द लाइक स्क्रीन। ठीक है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स हमारा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हमें कहाँ पे और कहाँ लाइक कैसे टाइप से हमें काम आ सकता है लाइक इंडस्ट्री लेवल पे। अगर हम लोग बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में, लाइक लेट्स से अगर सपोज कर लो फॉर एग्जांपल दी बैंक स्टेटमेंट्स, अगर मैं कुछ बैंक में जाता हूँ, तो बैंक में एटीएम स्टेटमेंट्स में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक कंडीशन चेक किया जाता है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक चीज होता है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कार्ड स्वाइप करते हो लाइक एटीएम में जाके, तो कार्ड स्वाइप करने के बाद सेकंड कंडीशन आपको मिलता है वहां पे कि आपको वहां पे पासवर्ड एंटर करना है। बट अगेन जो आप पासवर्ड एंटर करो, वो भी हमें चेक करना है कि पासवर्ड करेक्ट है कि रॉन्ग है। अगर पासवर्ड वैलिड रहेगा तो क्या होगा, और इनवैलिड रहेगा तो क्या होगा। तो उसके लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मेन बेसिक फ्लो चेक करना पड़ेगा कि उसका फ्लो कैसे रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, और अगर फॉल्स हो गया तो क्या होना चाहिए। तो दोनों भी चीजें हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्कआउट करने। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि लाइक कैसे उसका वर्क फ्लो रहता है, या कैसे उसका फ्लो चार्ट हम लोग डिजाइन कर सकते हो वो बेसिक स्टेटमेंट्स के लिए। अगर सिंपल बता दूं कि अगर मैं बेसिक एक एटीएम का एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, और सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कार्ड स्वाइप कर लिया, और जैसे कार्ड स्वाइप करता हूँ तो मेरा सेकंड स्टेप जो होता है, वो सेकंड स्टेप्स रहेगा लाइक एंटर द पिन नंबर। तो जब भी मैं पिन नंबर एंटर करूंगा, तो ये बेसिकली रहता है आपका कंडीशन ब्लॉक। ठीक है, सो कंडीशन ब्लॉक इन द सेंस क्या होता है कि हमें पता नहीं कि यहाँ पे पिन नंबर क्या रहेगा। समटाइम दैट पिन नंबर शुड बी लाइक गेट वैलिड, और लाइक समटाइम इट विल गेट लाइक इनवैलिड आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जो मैंने डायमंड बॉक्स यहाँ पे जो डिजाइन किया, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन शो कर रहा है। और यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट्स को प्रोसीड करूंगा, एक यस में रहेगा और एक नो में रहेगा। यस में इट मींस व्हाट, लाइक यस मतलब क्या रहेगा कि अगर मेरा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, और अगर यहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो क्या होना चाहिए। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे पिन नंबर एंटर करता हूँ, पिन नंबर एंटर करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे एक कंडीशन चेक किया जाएगा कि मैंने जो पिन नंबर सेट करके रखा है, या कहाँ पे डेटाबेस में या कहाँ पे भी रहेगा, वो हमें चेक करना है। एग्जिस्टिंग जो पिन नंबर रहेगा, अगर वो पिन नंबर मेरा उसके साथ मैच कर रहा है जो मैं अभी एंटर कर रहा हूँ, तो ही जाके वो दोनों में फील्ड मैच करेगा, और उसके साथ क्या करेगा, कोई तो लॉजिक फ्लॉट होना चाहिए यहाँ पे। अगर मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे मैं चेक चेक क्या करूंगा, मेरा अगर पिन नंबर सपोज कर लो कि करेक्ट हो गया, और समटाइम इट विल गेट लाइक इनवैलिड इन दिस केस ऑफ दिस। ये इनवैलिड के लिए केस बन गया मेरा, और ये बन गया मेरा वैलिड के लिए। तो मैं एटीएम को बता देता हूँ कि लाइक अगर मेरा स्टेटमेंट्स अगर वैलिड है तो हमें क्या करना है। तो मेरा नेक्स्ट वाला जो फ्लो रहेगा, तो ये नेक्स्ट जाना चाहिए कौन से स्टेटमेंट्स के लिए, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा लाइक मनी।
जहाँ पे मनी अगर मुझे क्या करना है, डेबिट या विड्रॉ करना है, सो लाइक विड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मनी वहां पे एंटर करना पड़ेगा। बट ये जो आगे का प्रोसेस है, जो विड्रॉ वाला प्रोसेस रहता है, इट्स डिपेंड ऑन बेसिकली ऑन द लाइक द प्रीवियस स्टेप्स, ऑन द प्रीवियस प्रोसेस। अगर मेरा प्रीवियस प्रोसेस अगर फिनिश हो गया, अगर लाइक दी प्रीवियस प्रोसेस जो है वो अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, देन ओनली इट विल कम फॉर दिस लॉजिक to entering something amount over there. If sometime that the pin number will get like invalid also, so that time like what it will do. तो अगर ये अगर इनवैलिड हो गया तो मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जिट ब्लॉक रहेगा जहां पे स्टॉप वाला कंडीशंस रहेगा। मुझे यहाँ पे कोई भी इससे दूसरा कोई ऑप्शन प्रोवाइड करके देना नहीं है। अगर जैसे ही मेरा अगर पिन नंबर इनवैलिड हो जाता है तो वैसे क्या करेगा, ये जाके डायरेक्टली हमारा लॉजिक यहाँ पे स्टॉप कर देगा, ताकि कोई भी यूजर लाइक अगर अनऑथेंटिकेटेड यूजर रहेंगे जिसके पास एक्सेस नहीं है वो सारी चीज का, वो उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा रहता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेन पार्ट रहता है, ये पार्ट है हमारा कंडीशन, कि ये जो कंडीशन है, जो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है कि इनवैलिड है, तो वो इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, आगे का स्टेटमेंट उसके ऊपर डिस्प्ले करवाना है। जैसे मैंने बोला कि अगर ये वैलिड होता है तो हमारे पास आगे का स्टेटमेंट से सेम कंडीशंस अगर मैं यहाँ पे भी आता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास एक ब्लॉक आता है कि अगर मैं यहाँ पे मनी विड्रॉ का ऑप्शन अगर यहाँ पे देता हूँ कि अगर मेरा पिन नंबर करेक्ट हो गया, अगर वैलिड है, तो इट विल कम इनसाइड दिस, ओके, एंड देन इट विल आस्क फॉर लाइक द मनी ना विच लाइक हाउ मच अमाउंट लाइक यू आर गोइंग टू एंटर लाइक विड्रॉ ओवर देयर। Okay, after this here also like it will pass out one condition. So which condition it will ask for over here, like it will ask for like the money. सपोज कि मेरा जो बैंक अकाउंट है, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उसके अंदर मेरा क्या वैल्यू है, लाइक अगर कुछ भी अगर मैं मनी अगर मुझे डेबिट्स करना है, इफ सपोज इन माय अकाउंट लाइक वी हैव लाइक सपोज द 10,000 अमाउंट्स, बट इफ सपोज इफ आई एम ट्राइंग टू विड्रॉ द अमाउंट लाइक दी 15 to 20,000, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो अमाउंट में एंटर करा ये अमाउंट भी मेरा कंपेयर होगा ये प्रीवियस अमाउंट के साथ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी एक कंडीशन चेक किया जा रहा है कि मेरा जो अमाउंट है वो एग्जिस्टिंग अमाउंट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। इफ इट इज मैच देन ओनली लाइक इट विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट स्टेप्स। तो अगर ये मेरा अमाउंट यहाँ पे मैच हो गया देन इट विल कम फॉर दिस, एंड ये यहाँ पे हमारा अमाउंट आपका प्रोसेस में चला जाएगा। इफ द अमाउंट इज रॉन्ग, इफ सपोज कि लाइक मेरा अमाउंट मैंने कितना प्रोसेस के लिए डाला है 15,000, बट अगेन मेरे जो अकाउंट में जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो कितना है, तो 10,000 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा यहाँ पे भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया, कंडीशन अगर ट्रू हो गया, तो मैंने इसको बता दिया कि लाइक इसको क्या करो, कंडीशन को प्रोसेस कर लो, ताकि मुझे जो अमाउंट विड्रॉ करना है वो अमाउंट मेरा प्रोसेस होना चाहिए आगे। इफ इन केस ऑफ अगर मेरा ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, जो विड्रॉल अमाउंट अगर इसके साथ मैच नहीं होता, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगेन इट विल कम फॉर द लाइक स्टॉप, कि मुझे क्या करना है, जो एंटायर हमारा स्टेटमेंट रहेगा वहां पे क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, कि वहां पे अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सो दिस इज द बेसिकली एग्जांपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि कहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। ओके, सो लाइक यहाँ पे हमें डिसीजन लेना नहीं है, तो हमारा जो मेन फ्लो रहेगा, हम लोग जो जहाँ पे कोड करे, जो फ्लो लिख रहे हैं, वहां पे हमें मेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स पुट करने, जहाँ पे क्या कौन से स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा डिसीजन लिया जाता है और कहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करने हैं। ओके, सो लाइक हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कैसे कैसे टाइप के डिसीजन स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपका यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है वो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट्स कहाँ पे कब एग्जीक्यूट होना चाहिए और सेकंड स्टेटमेंट है वो कब एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ, इसके लिए कुछ कंडीशंस रहेगा और यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस रहेगा। तो कंडीशन क्या हो सकता है, तो वो हमें देखना है यहाँ पे, और उसका मेन बेसिक सिंटैक्स क्या हो सकता है, वो सिंटैक्स भी हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स कम टू द लाइक सिंटैक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, के उसके अंदर क्या क्या टाइप के डिसीजन मेकिंग के ब्लॉक हो सकते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं पहले। ओके, सो फर्स्ट लेट्स कम टू द डिसीजन मेकिंग, और उसके अंदर जो कंडीशनल पार्ट आता है उसको हम लोग बोलेंगे इफ स्टेटमेंट्स। सो देखिए, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आता है इफ। अब ये इफ क्या है, किसके लिए होता है और कहाँ पे और कौन से कंडीशंस के लिए काम करता है, लाइक वी डोंट नो अबाउट इट। सो फर्स्ट लाइक विल डिस्कस अबाउट द लाइक सिंटैक्स, हाउ इट इज वर्किंग फॉर लाइक द एंटायर लॉजिक इन दी लाइक प्रोग्राम फ्लो। सेकेंड स्टेटमेंट से इसके अंदर लाइक इफ एज okay, so first we'll discuss about like two statements only, and then like we'll go for like the next statements.
सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लाइक ईफ स्टेटमेंट्स क्या होता है और ईफ का सिंटैक्स वहाँ पे कैसे फ्लो करेगा। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने आपको एटीएम का एग्जांपल दिया, जहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ अगर मनी वहाँ पे विड्रॉ करना है। सो मनी विड्रॉ करने का मेरा जो प्रोसेस था, तो लाइक वहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप था कि लाइक फर्स्ट स्टेप में जाके मुझे क्या करना है, कार्ड स्वाइप करना है। एंड आफ्टर द कार्ड स्वाइप लाइक इट विल आस्क फॉर द लाइक पिन नंबर। जब पिन नंबर अगर वैलिड है, बट मुझे क्या करना है, वहां पे चेक करना है कि मेरा पिन नंबर वैलिड है इनवैलिड है। तो वहां पे दो कंडीशनल ब्लॉक बनते हैं, बट ये क्या बोल रहा है, मेरे पास सिर्फ इफ ब्लॉक है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ वन कंडीशन है, सिंगल कंडीशन के ऊपर काम कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर मैंने एटीएम में आपको प्रोसेस बता दिया कि आई एम जस्ट लाइक आस्किंग फॉर व्हाट दी पिन नंबर। Okay, so I'm just asking for like the PIN number here. But suppose here like I have like two conditions now for the like PIN numbers also, like sometime it will get like valid or like invalid also. If suppose कर लो कि मैंने बोला कि मेरे पास अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये इफ क्या बोल रहा है और इफ कब काम करता है यहाँ पे, तो इफ बोल रहा है कि लाइक मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, तो हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। if my condition is getting true ना, then only that statement will get like executed over there. तो आपका ये जो statements है, statements is depend on this condition only. तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना होगा, मतलब कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगा, तब तक आपको ये वाला स्टेटमेंट्स नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट इन द सेंस कि अगर मेरा पिन नंबर वैलिड है, देन ओनली लाइक इट विल कम फॉर दी नेक्स्ट फ्लो और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। इट इज फॉर व्हाट लाइक समथिंग कि लाइक मुझे मनी जो विड्रॉ करना है, दी हाउ मच अमाउंट, लाइक वहां पे जो अमाउंट मुझे एंटर करना रहेगा। सो मनी विड्रॉ का जो प्रोसेस रहेगा, नेक्स्ट वाला प्रोसेस रहेगा। तो अगर मैंने बोला कि मेरा कंडीशन ट्रू है, देन ओनली जस्ट कम टू दिस लॉजिक। बट व्हाट अबाउट इफ माय कंडीशन इज गेटिंग फॉल्स? ओके, सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग समझ सकते हैं एक सिंपल फ्लो कि अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ओके, मुझे पता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता हूँ प्रोसेस में। बट अगर सपोज कर लो कि अगर यूजर ने पिन नंबर रॉन्ग या इनवैलिड एंटर किया, तो वहां पे क्या होना चाहिए? सो देयर इज नो ऑप्शन इन द इफ स्टेटमेंट। इफ क्या बता रहा है कि अगर आपका कंडीशन वैलिड है, देन ओनली लाइक आई विल वर्क। बट व्हाट अबाउट अदर स्टेटमेंट्स कि अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, देन व्हाट विल आई डू? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए अभी? तो वहां पे देखो, इसके पास अभी कुछ सॉल्यूशंस नहीं, जहां पे अगर मैं इफ स्टेटमेंट को यूज करूं तो ये सिर्फ इतना ही बता रहा है कि मुझे कंडीशन चाहिए कुछ। तो इफ इन केस जो पिन नंबर है अगर करेक्ट रहेगा, देन ओनली लाइक आई विल वर्क। अगर वहां पे पिन नंबर कुछ भी अगर इनवैलिड होता है, तो तब कैसे काम करना चाहिए? कि अगर मैंने बोला कि इफ क्या कर रहा है, इफ सिर्फ वैलिड स्टेटमेंट को चेक कर रहा है। बट व्हाट अबाउट इनवैलिड स्टेटमेंट? अगर मैं कोई भी इनवैलिड स्टेटमेंट को अगर यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ, तो इनवैलिड स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए मुझे कौन सा स्टेटमेंट्स, कौन सा डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो वो हमें पहले देखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। इन द इफ it is just asking for like the true condition, the valid conditions only. But what about the like next statements? So like sometimes ही like यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जरूरत है कि नहीं, else वाला ब्लॉक की मुझे जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि अगर मेरा वैलिड हो गया तो ठीक है, मेरे पास स्टेटमेंट्स है। बट अगर इनवैलिड हो गया तो यूजर को पता भी चलना चाहिए कि यूजर ने जो पिन नंबर एंटर किया वो इनवैलिड है या वैलिड है, कुछ भी। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कोई तो एक स्टेटमेंट्स वहां पे देना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? यहाँ पे देखो, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट उसके लिए हमें काम आएगा। So first of all, like I show you the like syntax for like the if statements, like how if will work, and then only like we'll go for like if else. जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि like if के अंदर क्या हो रहा है, तो if के अंदर सिर्फ वैलिड वाला कंडीशन चेक किया जा रहा है। अगर इनवैलिड है तो कुछ नहीं है, वहां पे नो ऑप्शन। तो वहां पे पता कैसे करे कि कोई भी यूजर आ रहा है वो इनवैलिड है या अनऑथेंटिकेटेड यूजर से? सो आई डोंट नो अबाउट इट। सो उसको कैसे चेक किया जा सकता है? तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर इफ आई कम फॉर लाइक द सिंटैक्स ऑफ द लाइक इफ, जस्ट कम टू लाइक द सिंटैक्स हियर। अगर इफ का सिंटैक्स अगर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो एक चीज है, देखो यहाँ पे इफ, और मैंने क्या बोला, इफ को क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। विदाउट कोई भी कंडीशन इफ यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा। तो इफ के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या करना है? कोई तो एक कंडीशन पास आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा कंडीशन पास आउट होगा। अगर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। सो दिस इज नथिंग बट इट इज लाइक बॉडी स्टेटमेंट्स कि ये जो मेरा बॉडी है कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे। तो ये मेरा बॉडी कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? तो जब तक ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड या कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो रहा है, तब तक यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बॉडी के अंदर जैसे ही अगर इफ कंडीशन अगर एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे लाइक आई हैव वन माय स्टेटमेंट्स।
सी नाउ लाइक स्टेटमेंट इज व्हाट, स्टेटमेंट क्या हो सकता है यहाँ पे और क्या क्या टाइप के स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट ओनली फॉर लाइक द सिंगल स्टेटमेंट्स और लाइक द सिंगल लाइन ओनली, वी कैन पास लाइक मोर देन वन लाइन आल्सो, द एन नंबर ऑफ लाइन और लॉट्स ऑफ कोड आल्सो वी कैन पास. ओके, इट्स डिपेंड ऑन द लाइक द यूजर रिक्वायरमेंट्स ओनली कि मुझे कौन सा और क्या लॉजिक चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि पिन नंबर अगर वैलिड है तो वैलिड होने के बाद मुझे ये स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट इन द सेंस कि मुझे कोई मैसेज नहीं चाहिए. तो मनी विड्रॉ का जो प्रोसेस है तो वो पूरा प्रोसेस मुझे वहां पे फ्लो में दिखना चाहिए. आफ्टर व्हाट, after my condition is getting like satisfied, when the condition is getting satisfied here, then only it will come for the statements only, otherwise there is no option. What about if my condition is getting true only ना, बट मैं इसका गारंटी नहीं दे सकता भी मेरा कंडीशन ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है, बिकॉज ये जो वैलिड या कोई भी यूजर इनपुट्स रहेगा हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के ऊपर. तो यूजर कौन सा वैल्यू वहां पे एंटर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैल्यू वैलिड रहेगा या इनवैलिड रहेगा. सम टाइम लाइक इट विल गेट लाइक फेल्यूर आल्सो ना. तो वो केस में क्या होना चाहिए, अगर मेरा कोई भी अगर मैंने वैल्यू जो मैं एंटर करा वो अगर वैल्यू इनवैलिड होता है तो इनवैलिड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कोई फॉल्स के लिए मेरे पास नो ऑप्शन. तो अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया देन लाइक व्हाट शुड आई डू ओवर देयर इन द लाइक सेम स्टेटमेंट्स. तो इसके लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं रहेगा. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक सेकंड स्टेटमेंट्स के पास जाना पड़ेगा जो सेकंड डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट्स इसने प्रोवाइड करके रखा है. सो दैट इज नथिंग बट योर इफ एंड एल्स. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इफ एल्स के अंदर, तो यहाँ पे देखो ईफ तो सिमिलर ही रहेगा जो ईफ आपको ऊपर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट्स में मिला है. बट व्हाट अबाउट दिस एल्स. Okay, else means what? Else is nothing but it's like the default. Okay, so else it will be work for like what we can say it is working for like the invalid statements. Okay, so I'll just like write the syntax for the, like the if else also, like you can understand the both the like differences of like the if and if else, how both are like working. Okay, so like we'll write the syntax for now if else. तो देखिए अभी इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे ये यहाँ पे यूज होता है ये इफ एल्स का सिंटैक्स. तो यहाँ पे देखो लाइक पहले तो फर्स्ट हमारा ये लाइक ई ब्लॉक है. जो ई ब्लॉक देखो यहाँ पे सिमिलर रहेगा जो ई ब्लॉक में यहाँ से सेम कॉपी कर रहा हूं कि मेरा इफ रहेगा, इफ के अंदर कोई तो कंडीशन है सेम देखो ये बॉडी ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर लाइक वी विल पास अवर स्टेटमेंट्स. ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन ओनली लाइक ये एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस, ये देखो मैंने यहाँ पे इफ को कवर कर चुका हूं मैं, अभी मुझे चाहिए यहाँ पे एल्स, हाउ एल्स विल वर्क. ठीक है, तो एल्स के लिए देखो यहाँ पे इफ के बाद में एल्स आता हूं. अभी यहाँ पे एल्स क्या बोल रहा है, देखो लाइक एल्स के स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए, तो एल्स बोल रहा है यहाँ पे कि देयर इज नो कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, विदाउट कंडीशंस में डायरेक्टली ये बॉडी को एग्जीक्यूट कर सकता हूं. जैसे देखो इफ के अंदर एक रिक्वायर्ड फील्ड है कि मुझे कंडीशन ट्रू होना ही चाहिए, देन ओनली आई विल एग्जीक्यूट दिस गिवन स्टेटमेंट्स. बट व्हाट अबाउट लाइक इफ माय कंडीशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, तो मुझे पता नहीं कि कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है और क्यों इनवैलिड हो रहा है और क्या किसकी वजह से और कौन सा पासवर्ड. यहाँ पे अभी समझो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ पिन नंबर का. अभी पिन नंबर जो इनवैलिड वाला पिन नंबर कोई भी एंटर कर रहा है वो कौन से टाइप का पिन नंबर एंटर कर रहा है, सो वी डोंट नो अबाउट इट. सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्स क्या बोल रहा है, मुझे कोई भी कंडीशन आपको देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो कंडीशन विदाउट कंडीशन भी एल्स क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली आप कोई भी स्टेटमेंट्स को पास कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन द एल्स केस लाइक देयर इज नो कंडीशन. बट इफ केस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंडीशन है. तो अगर मैं ये कंडीशन की बात करोगे सो इट विल वर्क फॉर लाइक द वैलिड कंडीशन ओनली. अगर मेरा एक कंडीशन इनवैलिड हो गया सो इट विल कम इनसाइड द एल्स ब्लॉक. तो देखिए अगर मुझे ये वाला प्रोसेस करना रहेगा, अगर मेरा पिन नंबर अगर करेक्ट है या वैलिड रहेगा देन ओनली इट विल प्रोसेस फॉर लाइक द नेक्स्ट स्टेप्स. देन we required only this statement, that is if else statements only. We can't go for like the if only. Why? Because in the if there is no else वाला block or like else condition is not there. तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली सेकंड वाला स्टेटमेंट से गो थ्रू करना पड़ेगा if else वाला. देखिए ऐसे नहीं कि लाइक यहाँ पे अगर समझो फर्स्ट वाले if स्टेटमेंट्स इसने प्रोवाइड करके दिए हैं तो ऐसे नहीं कि लाइक if स्टेटमेंट्स का कोई यूज ही नहीं है. डिपेंड्स ऑन व्हाट, लाइक if क्या चेक करा है कि वहां पे कंडीशन नेसेसरी रिक्वायर्ड है, अगर वो सेटिस्फाइड है देन ओनली जस्ट एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट्स. बट व्हाट अबाउट अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है देन हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला फ्लो स्टेटमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज if else. कि अगर मेरा कंडीशन पिन नंबर अगर करेक्ट हो गया तो करेक्ट होने के बाद मुझे आगे विड्रॉ का प्रोसेस ये कंटिन्यू करके दे देगा. इफ my process the pin number is getting like invalid or like the false, then it will come inside the else block. तो ये क्या बताएगा कि आपको डायरेक्टली फिर से प्रोसेस हो स्टार्टिंग से पूरा एंटायर प्रोसेस हो स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दिस विल बी हाउ लाइक इट इज अ वर्किंग ऑफ लाइक द if else block. लाइक जो सिंटैक्स रहता है जो फ्लो रहता है इसका कैसे ये वर्कआउट करेगा.
ठीक है, तो सेम ये लाइक फ्लो चार्ट्स के साथ भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, सेम लॉजिक आप यहाँ पे सिंटैक्स के साथ भी देख सकते हो। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग। बट वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर हम लोग और एक कंडीशन देख सकते हैं कि अगर सपोज कर लो कि मेरा पिन नंबर अगर इनवैलिड हो गया, ओके तो इनवैलिड हो गया तो ये डायरेक्टली स्टॉप हो जाता है, ठीक है, दैट इज वैलिड। बट अगर मेरा पिन नंबर वैलिड हो गया तो वैलिड होने के बाद मुझे कंडीशंस के बाद ये कहाँ पे आ रही है, विड्रॉ प्रोसेस के पास मुझे लेके जा रहा है। ओके बट व्हाट अबाउट लाइक ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ ई फेल्स के ऊपर ही सिर्फ काम कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंने ई फेल्स का एक लॉजिक लिख के रखा है कि मेरा पिन नंबर अगर यहाँ पे वैलिड हो गया देन मुझे ये स्टेटमेंट दे दो, मुझे विड्रॉ का प्रोसेस। बट विड्रॉ के प्रोसेस के बाद जब भी मैं मनी एंटर करता हूं तो देन ओनली लाइक यहाँ पे भी मेरा कोई तो कंडीशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन चेक किया जा रहा है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि मैं जो मनी एंटर या मनी जो विड्रॉ करने जा रहा हूँ वो मनी विड्रॉ वाला प्रोसेस जो है या अमाउंट रहेगा वो मेरा एग्जिस्टिंग जो लाइक अकाउंट्स में जो बैलेंस है उसके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं। मतलब अगेन देयर इज कंडीशन। आप देख सकते हो यहाँ पे पिन नंबर के लिए भी इसने यहाँ पे कंडीशन पुट किया हमें, अगर ये वैलिड है तो जस्ट इट विल कम इनसाइड दिस एंड अगेन इट विल आस्क फॉर द कंडीशन कि अब फिर से आपको क्या करना है, मनी प्रोसेसिंग के लिए आपको मनी एंटर करना पड़ेगा, वो मनी वैलिड है कि इनवैलिड है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वैलिड है देन ओनली लाइक इट विल वर्क, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर सकता। तो अभी ये देखिए ये क्या हो सकता है, मतलब ये क्या फ्लो ये बनाने जा रहे हैं। अगर मैं एटीएम का स्ट्रक्चर जो आपको बता रहा हूँ ये कंडीशन स्टेटमेंट्स ही है, कर मेरा कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो क्या होना चाहिए, विड्रॉ वाला प्रोसेस। बट ये क्या बोल रहा है, मैंने विड्रॉ का प्रोसेस यहाँ पे आपको दे दिया बट इसके अंदर भी मुझे कंडीशन दे रहा है विड्रॉ प्रोसेस में कि मुझे अमाउंट चेक करना पड़ेगा देन ओनली लाइक आई कैन गो फॉर लाइक द प्रोसेस। तो यहाँ पे और कैसे कंडीशन में पुट कर सकता है इफ के अंदर, तो उसके लिए हमें थर्ड वाले स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो थर्ड वाला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज द नेस्टेड इफ एल्स। देखो इफ एल्स क्या कर रहा है, जो कंडीशन ब्लॉक वाइज अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ दो कंडीशन को चेक कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स को चेक करवा रहे हैं। बट अगर मैं ये अगर स्टेटमेंट वाइज अगर मैं चेक करूं कि अगर मेरा ये अगर पिन नंबर वैलिड हो गया तो मनी प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, बट अगेन मनी प्रोसेसिंग के लिए भी ये क्या करे, कंडीशंस पुट करने जा रहे हैं। तो कंडीशन अगेन अगर मुझे चेक करना रहेगा तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नेस्टेड की। सो वो व्हाट इज बेसिकली द नेस्टेड, नेस्टेड मींस व्हाट। सो नेस्टेड को हम लोग सिंपल वर्ड में क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लाइक ब्लॉक इनसाइड ब्लॉक। इसका मतलब मैं कंडीशंस के अंदर दूसरा कंडीशंस पे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ और उसके बेसिस पे जो मेरे स्टेटमेंट्स रहेंगे वो उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। सो चलिए फिर देख ले, तो पहले सिंटैक्स क्या रहेगा इसका, नेस्टेड इफ एल्स का, एंड देन ओनली लाइक वी विल गो फॉर लाइक द मेन एग्जांपल और लाइक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ओके सो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंटैक्स इसका। ओके सिंटैक्स फॉर व्हाट लाइक द नेस्टेड इफ एल्स। ओके सो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइक नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड मतलब मैंने क्या बोला, ब्लॉक इनसाइड ब्लॉक। तो एक ब्लॉक के अंदर हमारा दूसरा कोई ब्लॉक आने वाला है यहाँ पे अभी, तो उसको हम लोग नेस्टेड बोलेंगे। बट अगेन नेस्टेड किसका बनाना है, वो ब्लॉक इनसाइड ब्लॉक किसके लिए बनाने हैं, हमें ये इफ एल्स के लिए बनाना है। तो मुझे पता है कि इफ एल्स का सिंटैक्स क्या है, तो इफ एल्स के अंदर मुझे और एक इफ एल्स यहाँ पे पुट करना है तो मेरा नेस्टेड बन जाएगा फिर। ओके सो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। अगर मैं पहले क्या करूं, यहाँ पे मैं इफ एल्स बना दूं, इफ then यहाँ पे I will ask for the condition if it is getting satisfied then मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख लेता हूँ बिकॉज मुझे कोई नेस्टेड ब्लॉक यहाँ पे आपको दिखाना है। एंड देन आई विल गो फॉर लाइक दी एल्स, जो एल्स में आपको पता है कि एल्स में देयर इज नो कंडीशन। अगर कोई कंडीशन ही नहीं है देन इट विल डायरेक्टली कम इनसाइड, जिसकी मुझे कोई कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सो एल्स में आ जाऊंगा मैं, और एल्स में क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट्स रहेगा, जो कोई भी स्टेटमेंट्स रहेगा यहाँ पे। लेट्स से मैं आपको एक सिंपल हम लोग एटीएम फ्लो वाइज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसका फ्लो कैसे काम कर रहा है। ओके सो ये स्टेटमेंट एल्स वाला स्टेटमेंट मतलब सपोज कंसिडर कर लो इफ माय पिन नंबर इज गेटिंग इनवैलिड, पिन इज इनवैलिड। ओके अगर मेरा पिन इनवैलिड है तो लाइक उसके लिए मैंने ये चेक किया, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन किसके लिए आ रहा है, ये मेरा वैलिड पिन के लिए। तो इसने बताया कि लाइक भाई मेरा अगर पिन नंबर अगर यहाँ पे वैलिड हो गया तो चलो लाइक यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट्स के लिए क्या करना है, अंदर लाइक बॉडी स्टेटमेंट्स के अंदर मुझे यहाँ पे एंट्री मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद मैंने क्या बोला, जो मुझे अमाउंट अभी विड्रॉ करना है वैलिड होने के बाद, अमाउंट विड्रॉ प्रोसेस के लिए मुझे जाना है अभी, तो विड्रॉ प्रोसेस के लिए भी मुझे अमाउंट चेक करना पड़ेगा बिकॉज ऐसे तो होता नहीं कि अगर मेरे बैंक बैलेंस सिर्फ लाइक 20,000 15,000 रहेगा, लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू विड्रॉ सम अमाउंट लाइक द 50 to 60,000
देन डायरेक्टली विड्रॉ हो जाएगा प्रोसेस, तो ये प्रोसेस तो बनता नहीं है। तो अगेन उसे क्या करना पड़ेगा, कोई कंडीशंस के लिए चेक करना पड़ेगा विथ योर एग्जिस्टिंग बैलेंस। तो अगेन कंडीशंस पुट करने के लिए मैं क्या करूंगा इसके अंदर, ठीक है, मुझे अगर अमाउंट विड्रॉ प्रोसेसिंग करना है तो अगेन मैं इसके अंदर मुझे और एक इफ एल्स बनाना रहेगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ, देखिए यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इफ एल्स का ही मैं नेस्टेड बनाने जा रहा हूँ, ब्लॉक इनसाइड ब्लॉक, इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स में बनाने जा रहा हूँ। जी इफ के अंदर अभी मुझे जरूरत पड़ रहा है इसकी, इफ, अभी इसका कोई स्टेटमेंट्स रहेगा यहाँ पे, बट देखिए अभी ये इफ के लिए हमारे पास और इसका भी एल्स रहेगा यहाँ पे, और इसका स्टेटमेंट रहेगा ये। ओके तो अगर सपोज कर लो मैं जा रहा हूँ अभी कुछ कौन से प्रोसेस के लिए, तो अमाउंट विड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे चेक करना है मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस क्या है, और बैलेंस के अकॉर्डिंग मेरा अमाउंट को विड्रॉ प्रोसेस होना चाहिए एटीएम से, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशन में आ गया, मैं अमाउंट यहाँ पे एंटर किया, जो कोई भी अमाउंट जा रहा है, अमाउंट विड्रॉ के लिए आ गया यहाँ पे ये स्टेप्स के लिए मैं, बट अगेन सेम स्टेट से कि मेरा अमाउंट जो है एग्जिस्टिंग बैलेंस के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। इफ आई एम आस्किंग फॉर लाइक दी 15,000 अमाउंट, बट मेरा बैंक बैलेंस कितना है यहाँ पे, अगर मैं लिखूं कि बैंक बैलेंस मेरा है सिर्फ 10,000, तो यहाँ पे भी चांसेस बनते हैं कि लाइक अगर मेरा बैलेंस अगर इसके साथ मैच नहीं कर एग्जिस्टिंग बैलेंस के साथ, तो इट विल कम इनसाइड देन एल्स ना, बिकॉज एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं है। मैंने क्या बोला, ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, अगर इसको कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन ओनली लाइक इट विल एग्जीक्यूट। तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो ही नहीं रहा है, मैं कि कौन सा अमाउंट के लिए लाइक आस्क कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 15,000 के लिए, बट मेरा बैंक बैलेंस कितना है, सिर्फ 10,000 ही है। तो ये मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, फिर से एल्स के लिए आ जाएगा, और एल्स में क्या करेगा, फिर से बोलेगा आपको प्रोसेस आपका स्टॉप कर देगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अमाउंट आपका मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं सिंपल इसमें लिखूं अमाउंट नॉट मैच, ठीक है, अगर अमाउंट मैच किया तो इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका अमाउंट क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा, अमाउंट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो देखिए लाइक नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो पहला वाला ई ब्लॉक काम कर रहा है कि मेरा पिन नंबर पहले चेक करूं मैं, अगर पिन नंबर अगर वैलिड है तो मैं इसके अंदर आ जाऊं अमाउंट लाइक विड्रॉ विड्रॉ प्रोसेसिंग के लिए। बट अगेन मैंने बोला कि विड्रॉ प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास जो बैलेंस था कि कितना 10,000 है, और अकॉर्डिंग टू दैट कि लाइक मैं कितने बैलेंस के लिए यहाँ पे आस्क कर रहा हूँ। तो सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे 15,000 के लिए एंटर किया, तो ये जो बैलेंस है मेरा इसके साथ चेक कर रहा है। लेट्स से कंसिडर कि लाइक आई एम जस्ट आस्किंग फॉर लाइक व्हाट हाउ मच इट इज 5,000 ओनली, ठीक है। सो जो 5,000 में यहाँ पे आस्क कर रहा हूँ, जो बैलेंस चाहिए मुझे, ये अभी इसके साथ लाइक मैच कर रहा है। जो मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस था वो 10,000 था, वो 10,000 के साथ अगर ये मैच कर रहा है, देन ऑनली लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बैलेंस से विड्रॉ होना चाहिए। तो ये इफ के अंदर आ जाएगा और ये मुझे अमाउंट प्रोसेस करके दे देगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर नहीं हो रहा है तो ये मुझे इसके अंदर लेके जाएगा, और क्या करेगा, ये बताएगा कि आपका अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, द इनसफिशिएंट फंड लाइक समथिंग लाइक द वो मैसेज आपको प्रिंट करके दे देगा। सो इट इज अबाउट व्हाट इट इज अबाउट यूर द मेन नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, कि इफ एल्स के अंदर आप फिर से और एक इफ एल्स कैसे बना सकते हो, कंडीशंस के अंदर फिर से और एक कंडीशन कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए हमें ये सारे स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो फिर चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। अभी ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया जो सिंटैक्स वाइज, ये सेम सिंटैक्स हम लोग पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट कंडीशनल ब्लॉक, दैट इज नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग ब्लॉक्स। ओके सो हम लोग पहले ये कंडीशनल ब्लॉक हम लोग इसे चेक करके देख लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना देंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं देन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो पहले हमारा सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, एंड देन लेट्स क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, सेम लाइक जो कंसोल ऐप अगर आपको बनाना है, कंसोल ऐप, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे इसका नाम हम लोग दे देंगे डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। नेक्स्ट, एंड देन क्रिएट।
यस। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि लाइक सी शार्प में हमारा लाइक मेन उप्स का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा और हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं बेसिक क्लास का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इट इज बेसिकली नॉट नेसेसरी, यू कैन डायरेक्टली राइट योर ओन लॉजिक्स, बट अगेन लाइक मेन स्ट्रक्चर वाइज जो लाइक मेन फॉर्मल सिंटैक्स है इसका, वो सिंटैक्स को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। सो पहले हम लोग क्लास बना देते हैं। क्लास का नाम मैंने दिया यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये क्लास बना दे डिसीजन मेकिंग, और इसके अंदर मुझे मेन फंक्शन पहले तो बनाना है स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे रहेगा हमारा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स जो एरे बना दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड आपका जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रहेगा, आपको जो कोई भी कोड फ्लो लिखना है वो आपको क्या करना है, अभी इसके अंदर ही लिखना रहेगा यहाँ पे। तो पहले तो हमें अभी पता है कि लाइक कैसे, और यहाँ पे कैसे क्या टाइप्स हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके भी सिंटैक्स हम लोग देख चुके हैं कि लाइक सिंटैक्स जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल का कोई डेफिनेशन से, अगेन इन द प्रीवियस टॉपिक लाइक वी हैड सीन दैट द सिंटैक्स और लाइक द ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स की अभी मुझे जरूरत पड़ेगी कोई कंडीशंस को चेक करने के लिए, तो लाइक वो हम लोग चेक करके देख लेते हैं अभी। सो लेट्स कंसिडर लाइक द सेम एग्जांपल ऑफ दैट इज एटीएम ओनली, उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे और वही सेम एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कंडीशन ब्लॉक के साथ। सो बेसिकली मैं क्या कर लेता हूँ, देखो लाइक मुझे क्या करना है, हम लोग अभी एक इंटीजर का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर या कोई मैं डबल में एक डेटा टाइप यूज कर लेता हूँ डबल, और कुछ अगर लेट्स से दी एक वेरिएबल रहेगा मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैलेंस में सेट कर लेता हूँ, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट लाइक डेटाबेस कॉन्सेप्ट। सो लाइक व्हाट विल डू, विल जस्ट सेट वन एग्जिस्टिंग बैलेंस, लेट्स से दी 30,000. Okay, and then what I'm setting over there, again like I just wanted to set one more thing, that is integer. I'll just set for my like pin number. ठीक है, देखिए वेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया था, ये भी रूल के लिए आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज लाइक द स्पेस इन बिटवीन द वेरिएबल नेम, so it will be like invalid for our variable. So pin number I'm just like setting for like what, like the 1 2 3 4 5. So ये मेरा रहेगा like pin number, और just give like the 1 2 3 4 only, basic one only. ओके, सो लाइक यहाँ पे देखो मैंने दो चीजें सेट किया, लाइक एग्जिस्टिंग बैलेंस चेक किया और लाइक पिन नंबर मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो अभी मैं आता हूँ मेरे कंडीशनल ब्लॉक के पास। ओके, सो मुझे क्या करना है, अभी पहले तो मैंने बताया कि एटीएम का हमारा जो प्रोसेस है, जैसे मैं कार्ड स्वाइप करूँ तो सेकंड वाला मुझे प्रोसेस मिलेगा, सेकंड स्टेप्स हमारा रहेगा टू एंटर योर पिन नंबर। ओके, सो पिन नंबर एंटर करने के लिए जो पिन नंबर आएगा वो हमें क्या करना है, यूजर इनपुट करवाना है, जो यूजर वहां पे खुद एंटर करेगा पिन नंबर, और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, कंडीशंस को चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीजर में और एक वेरिएबल यहाँ पे मैं ले लेता हूं यू पिन, दैट इज नथिंग बट लाइक द यूजर पिन, जो यूजर अभी यहाँ पे पिन नंबर एंटर करेगा, और यहाँ पे और एक मैं वेरिएबल लेता हूँ डबल के अंदर, दैट इज द अमाउंट, जो मुझे विड्रॉ करने के लिए रहेगा। ठीक है, एक अमाउंट को मैंने सेट करके रखा, जो मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस इतना है, और उसके बाद मैं चेक करूंगा ये अमाउंट के लिए, जो अमाउंट में एंटर करूंगा, जो कंडीशन हमारा कैसे सेटिस्फाइड हो रहा है वो हमें चेक करना है यहाँ पे। तो ये यूजर पिन रहेगा, ये मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यूजर पिन को पहले तो यूजर इनपुट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आता हूँ, लाइक पहले तो हमें पता है कि लाइक पहले अगर कोई भी मैसेज अगर डिस्प्ले करवाना रहेगा, तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट आता है, दैट इज कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, एंटर योर पिन नंबर। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसे लाइक पिन नंबर के लिए आस्क कर रहा हूँ, और जैसे पिन नंबर आस्क करेगा लाइक वैसे पिन नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। तो कौन सा पिन नंबर मुझे स्कैन करना है, ये वाला यू पिन करके जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, दैट इज लाइक द यू पिन इज इक्वल्स टू, इसे मुझे क्या करना है, इसको रीड करवाने के लिए हमारे पास कौन सा कमांड आता है, कंसोल डॉट रीड लाइन। बट अगेन सबको पता है अभी के लिए, अगर कंसोल डॉट रीड लाइन से मैं कोई भी अगर डेटा स्कैन करता हूँ, तो यहाँ से कौन सा डेटा मेरा स्कैन होता है, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग का वैल्यू एज इनपुट में मिल जाता है। बट अभी मुझे क्या चाहिए, अभी जो यूजर इनपुट के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वो स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, तो मुझे इंटीजर में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो यू पिन वाला वेरिएबल है, ये मेरा किसके अंदर है, इंटीजर में है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो जस्ट लाइक पुट इनसाइड दिस ब्रैकेट दैट कंसोल डॉट रीड लाइन वाला स्टेटमेंट्स एंड जस्ट राइट ओवर दैट इज द इंटीजर डॉट पार्स. ठीक है, तो इन डॉट पार्स लिखेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे अभी जो स्ट्रिंग वाला वैल्यू था वो हमारे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे यूजर पिन का मुझे इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा. एंड नाउ देन गो फॉर लाइक योर कंडीशन. ठीक है, मुझे अभी ये पिन नंबर चेक करना है. तो जैसे मैंने आपको सिंटैक्स में दिखाया था कि मेरा पिन नंबर अभी मुझे चेक करवाना है कि पिन नंबर मेरा करेक्ट है, वैलिड है या इनवैलिड है. ठीक है, अगर सपोज कर लो मैं अगर पहला वाला स्टेटमेंट यूज कर लेता, जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट था दैट इज इफ स्टेटमेंट्स. तो मैंने क्या बोला था, इफ का हमारा जो मेन जो डिसीजन ब्लॉक रहता है या उसका सिंटैक्स रहता है वो कैसे रहता है. देखो यहाँ पे इफ और यहाँ पे कंडीशन हमें पुट करना और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा सिंटैक्स रहेगा. यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट्स रहेगा. ठीक है, बट अगेन मुझे यूजर पिन को वैलिड है इनवैलिड के लिए मुझे चेक करना है. तो मुझे वैलिड एंड इनवैलिड के लिए ऐसे दो स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. ओके, सो अगर मेरा यूजर पिन नंबर जो वैलिड रहेगा तो ये वर्कआउट करेगा. अगर इनवैलिड रहेगा तो इट विल कम इनसाइड दी एल्स ब्लॉक. देखिए मैं सिंपल सिर्फ कोई इफ को अभी डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा बिकॉज इफ के अंदर कोई नेसेसरी कंडीशंस मुझे नहीं चाहिए. अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो गया तो उसके अंदर भी मुझे कोई तो स्टेटमेंट्स चाहिए जो एल्स के लिए वर्कआउट करेगा ये. ठीक है, सो मुझे चेक क्या करना है, ये जो यूजर पिन है मेरा वो पिन नंबर मेरा एग्जिस्टिंग पिन जो मैंने सेट करके रखा है इसके पास मैच कर रहा है कि नहीं. सो हाउ विल आई गोइंग टू चेक दैट. सो मैं यहाँ पे कंडीशन एंटर करूंगा यू पिन इज इक्वल्स टू. देखो मुझे कंपेयर करना है ये पिन नंबर एग्जिस्टिंग के साथ. तो कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल्स टू यूज करना है. और कौन से वेरिएबल के साथ मैं कंपेयर करूंगा, इसके साथ जो मेरा एग्जिस्टिंग पिन नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज कर लेता हूँ मैं पिन नंबर. तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो यूजर पिन नंबर है यहाँ पे जो यूजर अपना पिन नंबर एंटर करेगा ये मैं चेक करूंगा ये पिन नंबर जो पिन नंबर मेरा एग्जिस्टिंग पिन नंबर है जो मैंने पहले सेट करके रखा हुआ है. इफ बोथ आर गेटिंग मैच ओवर देयर देन ओनली इट विल कम इनसाइड दिस इफ ब्लॉक. ठीक है, सो सपोज कर लो अभी मैं यहाँ पे कोई अमाउंट विड्रॉ का प्रोसेस यहाँ पे नहीं दे रहा बिकॉज मुझे पहले इफ एल्स का ब्लॉक देखना है कि वो कैसे वर्क कर लेता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर लेंगे, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ. स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट लाइक व्हाट दी कोई भी एक मैसेज स्टेटमेंट चाहिए जहाँ पे कुछ तो मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है. तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड आई विल से लाइक योर पिन नंबर इज योर पिन इज वैलिड. ठीक है, मुझे यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि मैंने जो पिन नंबर एंटर किया वो वैलिड है या इनवैलिड है. तो वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ. एंड एल्स में क्या करेगा, सेम कंडीशन में यहाँ पे पुट कर लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन. अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे पिन नंबर मेरा मैच नहीं हुआ देन इट विल कम इनसाइड द एल्स ब्लॉक. और यहाँ पे एक मैसेज मुझे देना चाहिए योर पिन इज इनवैलिड. ठीक है, तो देखिए मैं सिर्फ इफ एल्स को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मेरा पिन नंबर वैलिड करके कोई मैसेज आना चाहिए. और अगर इनवैलिड है तो यहाँ पे ये डायरेक्टली इट विल कम इनसाइड दिस ब्लॉक. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले रन करके देख लेंगे. और अगर यहाँ पे हम लोग रन करेंगे इससे तो देखिए इट इज जस्ट लाइक आस्किंग फॉर योर पिन नंबर. तो यहाँ पे मैं पिन नंबर एंटर कर लेता हूँ. लेट्स से लाइक अगर मैं सपोज कर लो मैंने करेक्ट पिन नंबर एंटर किया दैट इज 1234. तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है योर पिन इज वैलिड. इसका मतलब यहाँ पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है. अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन ओनली लाइक आई विल कम इनसाइड दिस. तो अभी यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है. तो ये कैसे चेक करूँ मैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक डीबगर पास करें. तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं. उसे चेक करने के लिए क्या वैल्यू यहाँ पे फ्लो आउट में आ रहा है मेरा. ठीक है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये जो मेरा स्टेटमेंट्स है इफ का यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ. देखो लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ तो ये वाले लाइन में तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं मुझे एक लाइक ब्रेक पॉइंट्स मिल रहा है जो डॉट करके दिख रहा है. सो डॉट क्या रहता है, ये आपका ब्रेक पॉइंट है. यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा. ये कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा. ठीक है, कंडीशन इन द सेंस यहाँ पे मैं वैल्यूज को चेक कर सकता हूँ यहाँ पे अभी क्या वैल्यूज यहाँ पे फेच हो रहे हैं. तो अभी मैं फिर से रन कर लेता प्रोग्राम फ्लो को. सपोज कर लो यहाँ पे मैं पिन नंबर एंटर कर लेता हूँ कोई भी लेट्स से 21234 एंटर कर लो. तो यहाँ पे देखो लाइक यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टेटमेंट अभी यहाँ पे आ चुका है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो पिन नंबर है ये मेरा यूजर पिन कितना एंटर हो चुका है 1234.
और यहाँ पे जो मेरा मेन पिन नंबर था एग्जिस्टिंग वाला 1234 है, तो मुझे चेक करना है कि ये जो यू पिन है, देखो यहाँ पे अगर कर्सर आप पुट करोगे तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने यूजर पिन कौन सा नंबर एंटर कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो देखो कर्सर में दिख रहा है मुझे यू पिन 1234 था, और यहाँ पे कर्सर रखो तो यहाँ पे देखो 1234 था, मतलब दोनों भी वैल्यूज यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं, मैच कर रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे ये जैसे मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एरो मिलेगा आपको इसको आगे स्टेप इनटू करने के लिए, जहाँ पे F11 भी आप प्रेस कर सकते हो, जहाँ से आप क्या कर सकते हो स्टेप इनटू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी कहाँ पे जा रहा है, ये देखो इफ के अंदर आ गया यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ये कंडीशन इससे सेटिस्फाइड मिल रहा है। तो जैसे ही अभी यहाँ पे मैं से और एक नेक्स्ट स्टेप इनटू कर लूँ, तो देखो इफ के बाद डायरेक्टली अभी ये डायरेक्ट ये ब्लॉक के अंदर आ गया, बिकॉज ये अभी इसके लिए चेक नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज मेरा इफ वाला ब्लॉक अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो फिर से इसको स्टेप इनटू कर लूं, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कमांड लाइन है, यहाँ पे इसने मुझे मैसेज यहाँ पे पुट करके दे चुका है, योर पिन इज वैलिड। So now check it for what like next like we'll check for like the next block again I will run this like same code। और यहाँ पे जो मेरा पिन नंबर रहेगा, यहाँ पे मैं इनवर्ट पिन नंबर एंटर करने के लिए ट्राई करता हूँ। लेट्स से दी 5678 एंटर कर लो। सो देखिए यहाँ पे लाइक यहाँ पे कुछ भी एंटर लाइक कुछ मैसेज हमें मिला नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो बैक में हमें यहाँ पे मेरा डिबगर ऑन है, तो मेरा जो यू पिन था यहाँ पे देखो 5678 करके आ चुका है। और यहाँ पे सिर्फ कर्सर लेके जाओ, यहाँ पे कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो यू पिन देखो 5678 और पिन नंबर जो है 1234 है। तो दोनों भी चीजें अभी दोनों भी वैल्यूज मेरे अभी मैच नहीं कर रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे डायरेक्टली आ गया एल्स के लिए, और एल्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से स्टेप इनटू करूंगा तो देखो ये वाला स्टेटमेंट लेके यहाँ पे फिर से क्या करेगा, डायरेक्टली एग्जिट कर देगा यहाँ पे इसे। तो जो मेरा स्टेटमेंट मिलेगा यहाँ पे देखो योर पिन इज इनवैलिड करके स्टेटमेंट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देख चुके हैं कि लाइक इफ एल्स कैसे यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेरा पिन नंबर वैलिड हो गया तो मेरा जो नेस्टेड वाला ब्लॉक है, जो मेरा अभी अमाउंट प्रोसेसिंग के लिए जाना चाहिए, अमाउंट मेरा चेक होना चाहिए। तो मैं अमाउंट कैसे चेक करूँ, अभी वो वाला प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें एक थर्ड वाले स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर से। सो फिर से डिबगर को मैं लाइक ऑफ कर देता हूँ। डिबगर ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, सेम लाइक वो डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है तो डिसेबल हो जाएगा ये। तो जैसे मैंने बोला कि अगर पिन नंबर ये मेरा मैच करे यूजर पिन के साथ, तो ये इसके अंदर आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, अंदर आके मुझे अमाउंट चेक होना चाहिए। मेरा अमाउंट कोई भी अमाउंट में एंटर कर रहा हूँ, ये अमाउंट मेरा यहाँ पे चेक होना चाहिए। ठीक है, सो अमाउंट चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगेन मैं ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी मुझे पता है कि मेरा पिन नंबर यहाँ पे वैलिड आ रहा है। तो वैलिड आने के बाद मुझे क्या चाहिए, फिर से अभी मुझे अमाउंट को चेक करना है कि मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट वैलिड है कि इनवैलिड है। जो अमाउंट है वो अमाउंट मेरा मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन इफ के अंदर देखो मैं इफ एल्स को पुट कर लेता हूँ, सिर्फ मैं कंडीशन ब्लॉक बना लेता हूँ। देखो ये सिंटैक्स। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ एल्स बना दिया, जो इफ के अंदर मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया है इसे नेस्टेड के लिए। तो इफ के अंदर मुझे क्या चेक करना है, चलो मेरा पिन नंबर तो हो गया, वैलिड हो गया। तो मुझे अभी अमाउंट प्रोसेसिंग के लिए जाना है, अमाउंट विड्रॉ करने के लिए जाना है। तो अमाउंट विड्रॉ करने के लिए वो मुझे चेक करना पड़ेगा, जो मैं ये वाला जो अमाउंट एंड कर रहा हूँ दैट अमाउंट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, अभी देखो मैं इक्वल्स टू चेक नहीं कर सकता, बिकॉज देखो कोई यूजर को अगर कोई अमाउंट एंटर करना है, लाइक अगर उसका जो बैंक बैलेंस है 30,000 शो कर रहा है, बट ऐसा कोई केसेस नहीं कि उसको 30,000 ही वहाँ पे विड्रॉ करना है। इन सम केसेस लाइक ही जस्ट लाइक वांटेड टू आस्क फॉर लाइक 10,000 और 20,000 ओनली। तो मुझे इक्वल्स टू अगर यहाँ पे कंडीशन एंटर करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट चाहिए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह पे यूज कर लेता हूँ लेस देन इक्वल्स टू। तो लेस देन इक्वल्स टू तक मुझे जो चाहिए, जितना अमाउंट चाहिए उतना मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, और वो अमाउंट को मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। तो माय अमाउंट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच इट इज दी, जो मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसके लेस देन होना चाहिए। अगर ये दोनों भी मैच कर रहा है देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट माय कंडीशनल ब्लॉक। ठीक है, बट देखो लाइक यहाँ पे अभी मुझे एरर मिला, क्यों? बिकॉज अभी मुझे अमाउंट एंटरिंग करने के लिए मुझे ब्लॉक देना पड़ेगा। बट देखो अमाउंट एंटर करने के लिए मुझे जो जो ऑप्शन मिलेगा, चॉइस मिलेगा, ये चॉइस कब मिलना चाहिए, जब तक कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तब तक नहीं मिलेगा। तो इफ के अंदर आके यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो ये सेम वाला स्टेटमेंट्स में यहाँ पे ले लेता हूँ।
सेम इसे कॉपी कर लेता हूं मैं, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एंटर योर पिन नंबर एंटर दी विड्रॉ अमाउंट, हम लोग इसे मैसेज दे देते हैं विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, मतलब यूजर को कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, वो अमाउंट यहाँ पे इसे एंटर करना है और यहाँ पे ये अमाउंट को क्या करना है, मुझे स्कैन करना है। सो अभी डबल डॉट पास क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे जो कोई वेरिएबल को जो स्कैन करना है वो अमाउंट वाला वेरिएबल है मेरा, और ये मेरा डबल के अंदर है, तो इसके लिए मैंने उसको डबल में टाइप कास्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखो अभी यहाँ पे इसका एरर चला गया, तो कोई भी यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगा। अभी यहाँ पे मेरा बैलेंस चेक कर सकता है ये। अभी ये चेक होने के बाद देखो अभी यहाँ पे भी मुझे इफ एल्स चेक करा है, अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू हो गया तो इट विल कम इनसाइड दिस एंड आई विल डिस्प्ले वन स्टेटमेंट्स कंसोल डॉट राइट लाइन योर अमाउंट, या कोई मैसेज में देता हूं इसे अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली। ठीक है, अगर मेरा ये अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो इट विल कम इनसाइड दिस एंड इट विल शो कि लाइक मेरा अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। बट अगर नहीं हो रहा है तो एल्स में आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां पे मैं बता सकता हूं इनसफिशिएंट फंड एंड ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड करके यहाँ पे मैसेज आना चाहिए अगर मेरा अमाउंट अगर वहां पे मैच नहीं कर रहा है और कोई भी अमाउंट जो एंटर कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से लॉजिक को रन कर लेते हैं, जो नेस्टेड वाला लॉजिक मैंने बना दिया है। और फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ। तो ब्रेक पॉइंट्स यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाएगा पिन नंबर से, और हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट्स को चेक करके देख लेते हैं। देखिए पहले तो ये पिन नंबर आस्क कर रहा है मुझे, तो पिन नंबर में पहले तो इसको एंटर कर लेता हूँ, तो मुझे करेक्ट वाला चाहिए। अभी मुझे पता है कि इनवैलिड वाला काम कर रहा है मेरा लॉजिक, तो 1 2 3 4 मेरा पिन नंबर है। तो देखो ये आ गया ये स्टेप्स के अंदर, ये यू पिन मिला मुझे और पिन नंबर मेरा था जो दोनों भी मैच कर रहा है। सो देखो ये अंदर आ गया, और अभी ये मैसेज के लिए चला जाएगा इंटर विड्रॉ अमाउंट। देखिए ये अभी आ गया ये स्क्रीन के ऊपर, फिर से अमाउंट विड्रॉ करने के लिए पूछ रहा है कितना अमाउंट आपको चाहिए, बिकॉज मेरा ये पिन नंबर अभी करेक्ट हो चुका है, इसके लिए सेकंड स्टेप के ऊपर आ चुका है। तो सेकंड स्टेप में मुझे क्या चाहिए, अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। लेट से अभी मैंने इसको एंटर किया अमाउंट दी 20,000। तो देखिए मेरा जो लाइक एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो 30,000 का, तो भी फिर से मुझे चेक करना है, जैसे एंटर कर लो इसे। तो देखो यहाँ पे कंडीशन में आ गया है, जो अमाउंट मेरा था वो 20,000 मैंने एंटर कर चुका हूँ, ये अमाउंट 20,000 है और एग्जिस्टिंग बैलेंस मेरा 30,000 है। तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे स्टेप इनटू कर लेता हूँ तो ये कहाँ पे जाता है, देखो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये ईफ के अंदर आ चुका है, और यहाँ पे मुझे ये वाला स्टेटमेंट फ्लो आउट करेगा, और ये कहाँ पे जाता है, देखो यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ईफ वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए ये यहाँ से बाहर आ चुका है ईफ से, और ये डायरेक्टली यहाँ पे आउटसाइड एग्जिट कर देगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे ये देखो जो यहाँ पे शो कर रहा है अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली, बट सेम स्टेट्स हमें किसके लिए चेक करें, इनवैलिड के लिए। अभी नेस्टेड वाला जो इफ एल्स ब्लॉक है वो वहां पे एल्स वाला ब्लॉक कैसे हमारा काम करेगा। फिर से रन कर लेता हूं मैं लॉजिक को, सेम अगेन लाइक 1 2 3 4 मैंने पिन नंबर एंटर किया। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से अमाउंट मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा। सो सपोज कर लो यहाँ पे अमाउंट में एंटर कर लेता हूँ 50,000, एंटर कर लो यहाँ पे, और अब यहाँ पे कंडीशन को मैं चेक करके देख लेता हूँ, 50,000 आ गया और मेरा जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है 30,000 है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप इनटू करने के बाद ये देखो यहाँ पे एल्स में आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, मेरा कंडीशन से यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर आ गया, और देखिए यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड के लिए चला जाएगा, ये यहाँ से पहले एग्जिट करेगा एंड देन यहाँ से एग्जिट करके हमें ये मैसेज दे देगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया इनसफिशिएंट फंड, तो ये इतना फंड लाइक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं मेरे बैंक में, सो ये मुझे फंड विड्रॉ करने नहीं देगा यहाँ पे प्रोसेस।
सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक सी, यहाँ पे ये यूज होता है लाइक नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक को आपको कैसे यूज करना है। अगर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है पिन नंबर, तो देन ऑनली लाइक इट विल आस्किंग फॉर दी विड्रॉल अमाउंट्स, कितना अमाउंट मुझे विड्रॉ करना है, एंड देन ऑनली लाइक इट विल प्रोसेसिंग फॉर दी अमाउंट। तो जो अमाउंट का कैलकुलेशंस वगैरह करना रहेगा तो हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशंस अभी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि इफ के अंदर मेरे पास ऐसे नहीं कि लाइक मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट्स को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो उसके अलावा मुझे जितना चाहिए उतना नंबर ऑफ बॉडी में मैं पुट कर सकता हूँ, इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स में पुट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए अभी अमाउंट में जो जितना इंटर करा हो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, कितना अमाउंट मैंने विड्रॉ किया और वो कितना डिडक्शंस में कितना अमाउंट मेरा लाइक बैलेंस है वो भी मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो यहाँ पे सो कॉमा करके मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूँ बैलेंस करके। तो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है, देखो बैलेंस में जो बैलेंस के अंदर मुझे चेक करना है जो मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस अमाउंट था, इसके अंदर से मेरा जो अमाउंट है वो मुझे क्या करना है, इसके अंदर से माइनस करना है। तो ये अमाउंट इसके अंदर से पहले ये माइनस करेगा और जो कुछ भी बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा इसके अंदर बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पे मैं मैसेज में दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये वाला मैसेज मिलेगा अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली, अदरवाइज यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ इंटरपोलेशन का सिंटैक्स यूज कर लेता हूँ, डॉलर वाला सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूर विड्रॉल अमाउंट इज ओके। सो योर विड्रॉल अमाउंट इज, ये विड्रॉल अमाउंट मुझे कौन सा दिखना चाहिए, ये वाला अमाउंट जितना मैं विड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे मैं करली बेसिस को यूज करूंगा जहाँ पे मुझे क्या करना है अमाउंट वाले वेरिएबल को डिस्प्ले करना है, एंड योर बैलेंस अमाउंट इज, तो यहाँ पे बैलेंस भी शो करना चाहिए। तो करली बेसिस के अंदर ये किसके अंदर मैंने स्टोर करके रखा है, तो ये बैलेंस वाले वेरिएबल में ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ ठीक है। सो दिस इज अबाउट लाइक द करली बेसिस और सिंटैक्स जो लाइक इंटरपोलेशंस के लिए क्या करेगा, ये सिंटैक्स हमें हेल्प करेगा यहाँ पे, जो दोनों भी वैल्यू यहाँ पे फेच करके दे देगा। तो बैलेंस के अंदर देखो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस था उसमें से मैंने मेरा वाला अमाउंट माइनस कर दिया। तो चलिए देख लेते, चेक कर लेते, ये फिर से रन कर लेता हूँ मैं ये वाले एप्लीकेशंस को तो देखिए अगर सपोज कर लो मैं पिन नंबर यहाँ पे रॉन्ग एंटर कर लेता हूँ, लेट से 5678, तो देखो आगे जाएगा ही नहीं, ये सेकेंड वाला स्टेप मुझे मिलेगा ही नहीं, पिन नंबर इन्वाइट हो गया। तो फिर से मुझे अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट करना पड़ेगा ये, तो फिर से इसे रन कर लेता हूँ मैं। फिर से पिन नंबर मैंने दे दिया 1234 अभी जो वैलिड वाला पिन नंबर था। तो अभी देखो ये विड्रॉ जो अमाउंट विड्रॉ करना है उसके लिए मुझे पूछ रहा है ये ठीक है। सो अमाउंट विड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए अभी यहाँ पे लेट से अभी मुझे चाहिए 25,000, ठीक है। और लाइक जो मेरा एग्जिस्टिंग था वो 30,000 था। तो यहाँ पे देखो ये इंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे शो कर रहा है योर विड्रॉल अमाउंट इज 25,000 एंड योर बैलेंस अमाउंट इज नाउ 5,000 ओनली, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये कैलकुलेशंस भी शो कर रहा है अभी जो कुछ भी कैलकुलेशन हमें चाहिए था। तो देखिए ये होता है लॉजिक आपका इफ एल्स वाला, कि इफ एल्स यहाँ पे कैसे काम करेगा और इफ के इफ एल्स कैसे काम करेगा और एक नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करेगा। जो ब्लॉक इंसर्ट ब्लॉक अगर कोई भी आपको बनाना रहेगा तो उसका ब्लॉक स्टेटमेंट कैसे, उसका फ्लो कैसे रहता है वो भी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे सो ये वाले स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने समझा यहाँ पे कि लाइक हमारा इफ एल्स वाला ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट कर लेता है, और यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स वाला ब्लॉक जहाँ पे अगर कोई भी स्टेटमेंट्स अगर मेरा एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट होने के बाद जो लाइक नेस्टेडिंग वाला जो लाइक उसके अंदर का जो इंसर्ट वाला ब्लॉक रहेगा वो कहाँ पे और कैसे एग्जीक्यूट होगा वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो ये यहाँ पे आपको समझा रहेगा कि इसके सिंटैक्स जो मैंने सिंटैक्स फ्लो आपको दिखाया था वो सेम सिंटैक्स फ्लो देखो यहाँ पे जो वर्कआउट कर रहा है, जो सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया था एटीएम पिन वाला वो सेम टू सेम हम लोगों ने यहाँ पे वर्कआउट करके देख चुके हैं। अभी सेम स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर और क्या डिसीजन मेकिंग के ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स ब्लॉक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, दैट इज इफ, इफ एल्स एंड दी नेस्टेड इफ एल्स।
तो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा मेन लैडर वाला स्टेटमेंट्स आता है। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो रहता है हमारा जो लाइक डिसीजन मेकिंग में, उसको हम लोग बोलेंगे लाइक लैडर स्टेटमेंट, दैट इज एल्स लैडर। एंड वन मोर स्टेटमेंट इट विल बी हैविंग, दैट इज लाइक दी स्विच के स्टेटमेंट्स। तो दोनों भी लाइक जो स्टेटमेंट्स रहेंगे लाइक दोनों का यूज कैसे रहेगा, दोनों का सिंटैक्स क्या हो सकता है और उसको कैसे और कहाँ पे कैसे यूज किया जा सकता है फ्लो के अंदर, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशंस के लिए।